हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मैथ्स में। स्टूडेंट, थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, एक्सरसाइज 3.2 से। और जिन लोगों को प्रीवियस वाली वीडियो देखनी है तो आप सबको पता ही, ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करिए और आप प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। मैंने लिखा हुआ है कि इफ एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और वो चाहता है कि हमें ये प्रूव करना है। दैट मीन्स एक मैट्रिक्स गिवन है और हमारे पास एक लेफ्ट हैंड पार्ट है और एक राइट हैंड वाला पार्ट है। तो हम दोनों पार्टों को सेटिस्फाई करेंगे कि लेफ्ट इक्वल टू राइट पार्ट है। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन कैसे होगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसके तरीके हैं, 2-3 टाइप के तरीके हैं सॉल्यूशन के, बट मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। बाकी अगर जिसको जोन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है सॉल्व करने का, वो उस तरीके से कर सकता है। मैं अपना वे बताऊंगा कैसे करते हैं। तो चलिए पहले हम उसको लेफ्ट वाला पार्ट जो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में क्या उठाना है, आई प्लस में ए करना है हमें। आई आपको पता ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का क्वेश्चन होता है, दैट मीन्स 2/2 ऑर्डर का होगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आई उसने मेंशन कर रखा है कि कितने ऑर्डर का है। तो पहले लेफ्ट वाला पार्ट सोल्व करेंगे। आई आपका 2/2 ऑर्डर का होगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। और साथ में आपको इसमें ऐड करना है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और साथ में आपका ये 0। तो हम लेफ्ट हैंड वाला पार्ट को पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आया लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में, 1 प्लस में 0 तो ये आपका हो गया 1, फिर 0 प्लस 10 तो ये आपका नेगेटिव का 10 अल्फा बाय 2 ही हो जाएगा। फिर 0 प्लस में 10 अल्फा बाय 2 तो ये हो गया आपका टेंजेंट अल्फा बाय 2 और लास्ट में आपका 1 प्लस में 0 दैट इज 1। तो ये आपका हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, आई माइनस में ए, फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है क्योंकि ब्रैकेट पहले लगा हुआ है। दैट मीन्स पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट उसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले मैट्रिक्स से कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आई माइनस ए को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन इस वाले मैट्रिक्स से कर देंगे। तो आई माइनस ए, आई से वही होगा, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का आपका। सब्ट्रैक्ट करना है आपको ए से। ए आपका क्या है 0, ये रहा ए, माइनस का टेंजेंट अल्फा बाय 2, यहाँ पे प्लस का टेंजेंट अल्फा बाय 2, साथ में ये थोड़ा 0। बीच बीच में ये मक्खियों का डिस्ट्रक्शन आ रहा है तो इससे दिक्कत ना ले, पता नहीं मक्खियाँ कहाँ से घुस गई हैं। तो फोकस करते हैं यहीं पे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया, 1 माइनस 0 तो ये आपका हो गया 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाय 2। तो देखिए जब माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपका क्या आ गया, प्लस 10 अल्फा बाय 2। अब 0 माइनस 10 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 तो ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये हमने सॉल्व क्या कर लिया, आई माइनस ए सॉल्व कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है हमें, हम इसको साथ में लिख देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और ये आपका हो गया कॉस अल्फा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस वाले पार्ट की इक्वल शो करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा ये जो पार्ट है ये खाली मैंने क्या लिखा है, आई माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब आई माइनस ए ये है और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ है। अब देखिए तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो मैंने आपको बताया कि मोर देन 2 वेज है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए लेफ्ट हैंड जो पार्ट है ना इसमें 10 अल्फा आ रहा है, 10 अल्फा बाय 2 आ रहा है, मतलब हाफ में एंगल है। तो यहाँ पे हमारा 10 के फॉर्म में तो है। यहाँ पे देखिए इसमें 2 चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी, एक तो एंगलों को हाफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा और दूसरा साइन कॉस को 10 में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे फॉर्मूले यूज करेंगे जिसमें साइन कॉस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं सीधा। हम कॉस अल्फा को 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो हम cos अल्फा को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। अब ये कहां से आया, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने होने चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। cos को तो मैं कन्वर्ट कर लिया, अब कन्वर्ट करेंगे साइन को। अब साइन अल्फा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। ध्यान देना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है tan के साथ भी। सेम अगर tan x का मतलब tan अल्फा का फॉर्मूला होता ना
तो सब कुछ सेम होता, बट यहाँ नीचे नेगेटिव का साइन होता। कॉस के वाले में और साइन के वाले में नीचे प्लस का साइन होता है, एंगल का हाफ होता ही होता है। तो देखिए हमने क्या किया, साइन और कॉस को दोनों को भी tan की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया और एंगल को हाफ भी कन्वर्ट कर दिया। और अपने कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जहां जहां भी टेंजेंट अल्फा बाय 2 है तो इसको हम क्या पुट कर लेंगे, आपकी मर्जी से x मान लो, y मान लो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो मान लो। क्योंकि जब इसको पुट करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी मतलब हार्ड सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो x या कोई वेरिएबल लेट कर लो ताकि कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन कि हम राइट हैंड पार्ट को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जब हमने टेंजेंट अल्फा बाय 2 को x पुट किया तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट आया वो हम लिख देते हैं। जो ये आपका कॉस अल्फा है ये आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही आपका साइन अल्फा क्या बन जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जब भी इनको इनकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो सेम यही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया इनको और tan की जगह x भी पुट कर लिया है। तो आगे नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या बनेगा। तो देखते हैं, मैंने पिछले वाले जो पार्ट का राइट हैंड साइड था तो राइट हैंड साइड को मैंने जहां जहां पे टेंजेंट अल्फा बाय 2 था उस सबको मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें करना क्या है, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। रो की जो मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम से करते हैं, ठीक है। तो ये उठाते हैं रो और यहाँ से ये कॉलम। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बीच में लगता है हमें प्लस का साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई इनसे स्पेस छोड़ के, क्योंकि कॉलम का 1 का काम खत्म, अब कॉलम 2 पे काम करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ के करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बीच में लगता है प्लस का साइन, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रो 1 का दोनों से काम खत्म। अब करेंगे रो 2 की बारी। अब इसकी मल्टीप्लाई इनसे करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस में x की क्यूब और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये आ गया, क्योंकि नेगेटिव का साइन था इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया। बीच में लगता है हमेशा प्लस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉलम 1 पे काम खत्म। अब इसकी मल्टीप्लाई मतलब रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपका प्लस का साइन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस का साइन, और 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आपका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं, इसका एलसीएम भी आएगा सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x प्लस में x माइनस का x क्यूब। इनका एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस x प्लस में x क्यूब प्लस में 2x, और यहाँ पे आपका एलसीएम सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चली जाए, क्योंकि इन दोनों को सोल्व कर लिया। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 2x प्लस का, तो आपको बचेगा प्लस माइनस का x और ये बचेगा माइनस का x का क्यूब है ही अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज मक्खी ने तो तंग ही कर दिया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, माइनस का x से प्लस का 2x तो प्लस का x बचेगा और प्लस का x का क्यूब बचेगा, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं, प्लस की 2x स्क्वायर माइनस का तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, वो बोलेगा प्लस का, तो मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो वैल्यू कटती है काट लीजिए, तो ये कट गया और ये कट गया। अब इन दोनों को भी कटेगा, बट कैसे कटेगा देखिए, अगले यहाँ पे कोमा लेना पड़ेगा हमें। तो ये आपका बचा 1, इनमें से क्या करते हैं माइनस का x कोमा ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गया कट। सेम इसमें भी क्या करेंगे, आप प्लस का x कॉमन आएगा तो बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका पूरा गया कट, लास्ट में या तो 1 बचा ही था। अब ये आपके पास क्या है रिजल्ट 1, यह है माइनस का x और ये आपका है x और यह है आपका 1। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जहां जहां पे x है हमें क्या वापस पुट करना है, tan x बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 पुट करेंगे, सॉरी। तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 और ये आपका हो गया टेंजेंट अल्फा बाय 2 और ये आपका हो गया 1। तो ये जो पार्ट आया है
ये जो किसके इक्वल है, ये तो आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो अब ये देखेंगे जो दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड था और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 19 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो काफ़ी बड़ा है लिखने के लिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। जिनके पास बुक होगा वो बुक से देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है, हमें एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करना है इसमें, और हमें इंटरेस्ट निकालना है टोटल, और उस इंटरेस्ट का यूज करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन समझ आता है क्या कहना क्या चाहता है। कहता है एक बंदा है, उसके पास 30,000 अमाउंट था। अब उस 30,000 अमाउंट को उसने क्या किया, दो लोगों में बांट दिया। तो एक को उसने एक्स दिया, तो डेफिनेटली दूसरे को क्या दिया होगा, जो बचा हुआ है वो अमाउंट दिया होगा। तो 30,000 में से उसने एक्स को माइनस किया, तो वो अमाउंट ये फर्स्ट पर्सन को दे दिया, ये सेकंड पर्सन को दे दिया। अब कहता है जो फर्स्ट पर्सन है उससे वो इंटरेस्ट लेता है, जो इंटरेस्ट की बात हो रही है सिंपल, वो लेता है 5%, और जो सेकंड बंदा है जिसको ये अमाउंट दे रखा है 30,000 माइनस है, उससे लेता है 7% इंटरेस्ट पर एनम, मतलब पर ईयर लेता है। अब कह रहा है कि जो इनके इंटरेस्ट का जो टोटल है, दो पार्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कहता है इन दोनों के जो इंटरेस्ट मिला है टोटल, उन टोटल को अगर मैं ऐड करूं तो 1800 अगर बनता है तो एक्स की वैल्यू निकालो। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर उसका इंटरेस्ट मेरा 2000 है टोटल इंटरेस्ट को मिला के, तो उस केस पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें यूज करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब एक चीज बताना चाहूंगा, आपको ध्यान रखना है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे केस आते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम पूछ जाते हैं, तो उसमें आप याद रखना मल्टीप्लिकेशन जब भी मेथड अप्लाई करोगे तो दैट मीन्स उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो उसके लिए आपको याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमेशा रो मैट्रिक्स में लिखो और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखो, ताकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में लिखा है, और वो क्या होगा, फर्स्ट मैं उनके लेता अमाउंट की बात करता हूं। तो मैंने फर्स्ट को दिया है एक्स अमाउंट और सेकंड पर्सन को दिया है 30,000 माइनस एक्स अमाउंट, ये फर्स्ट पर्सन के लिए और ये सेकंड पर्सन के लिए। अब मैं उनका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको लेता हूं कॉलम वाइज, ताकि करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन हो पाए। दैट मीन्स एक्स की मल्टीप्लाई तो मुझे 5% से ही करनी है, क्योंकि एक्स के लिए तो 5% अमाउंट दे रखा है। तो हम यहां लिखेंगे 5%, और 5% का मतलब आपको पता है 5 डिवाइड बाय 100, इसके लिए जाएगा 7%। अब देखिए जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो बीच में लगता है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, करेक्ट बिल्कुल बना हुआ है, इंटरेस्ट निकल गया एक्स के रेट का। फिर निकालेंगे सेकेंड अमाउंट का इंटरेस्ट, और जो इसकी मल्टीप्लाई इससे ही होती है, आपको पता ही है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, और बीच में लगता है प्लस। तो दैट मीन टोटल नंबर ऑफ आपने इंटरेस्ट निकाल दिया, और वो टोटल जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, वो उसने पहले पार्ट में क्या बोला हुआ है 1800 के इक्वल है। तो हमने ये पूरा अमाउंट इक्वल टू पुट कर दिया 1800 के। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है। तो ये आपका हो जाएगा 5x डिवाइड में 100, जब इसकी मल्टीप्लाई से सेकंड जाएगा बीच में लगेगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई से होने के बाद क्या करते हैं, बीच में लगता है प्लस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में आपका 100, और ये देखेंगे इज इक्वल्स टू 18। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये आपका बनेगा, जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा 100 से, देखिए आपका क्या बनेगा, देखिए 5 डिवाइड बाय 100 है, तो ये आपका हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, प्लस में मैं पॉइंट बस नीचे से जो 100 है ना इसको हटा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अब ये जो 30,000 है माइनस x है, इसके भी डिवाइड कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 0.07। ठीक है, यहाँ पे x था तो उसके लिए, और यहाँ पे मैंने 100 हटा दिया, और ये पूरा जो अमाउंट है इज इक्वल्स टू 1800। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो आपका सिंपल हो गया कि 0.05x प्लस में, अब ये पॉइंट वाले इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 30,000 से कर लेते हैं। तो चलिए 0.07 की इसके मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 30, ये कुछ आएगा 7 या 21,
21 1 2 3 जी, तो ये आपका बनेगा हाँ जी 2100। 0.07 के मल्टीप्लाई हम 30,000 से करेंगे, हाँ ये बिल्कुल सही है। और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.07, ये आप हो जाएगा x, और ये इज इक्वल्स टू 1800। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब क्या करना है देखिए, ये आपका हो जाएगा 2100 माइनस का क्या करेंगे देखिए, क्या बचेगा आपका, ये 7 बचा है और ये 2 बचा है, दैट मीन्स क्या बचेगा माइनस का 0.02x इज इक्वल्स टू 1800। अब हमें ये वाली वैल्यू वहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2100 में से माइनस का 18 ये किया, अब इज इक्वल्स टू ये हो गया 0.02x। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा 300 डिवाइड में 0.02। अब इसको अब जब डिवाइड करेंगे 300 को हमें डिवाइड करना है 0.02 से, तो आपके पास मिल के आएगा अमाउंट 15, तो ये आपके पास आएगा 15,000, हाँ जी 15,000 आएगा। तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 15,000। ये आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मैं चाहूंगा कि जो इसका सेकंड पार्ट है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम यही है पूरा यहां तक, तो मुझे यहां तक भी जो पार्ट आएगा बस ये आपको क्या रखना है 2000 पुट करना है। तो उस 2000 पे आपका यहाँ 100 बचेगा और 100 डिवाइड बाई 0.02 करके आपको वैल्यू निकालना है। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ और जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लीजिए, डू योरसेल्फ। तो आई थिंक ये वीडियो हमारी काफी लंबी बन गई क्योंकि 18 क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया था, तो 19 क्वेश्चन भी यहाँ तक खत्म करते हैं और सेकंड पार्ट आप खुद करना। और स्टूडेंट जिन लोगों को क्लास 12th और इवन 6 से लेके जो 12th तक मैं कोशिश करूंगा बनाने की, बट अभी मेन मेरा पर्पस 12th क्लास है, तो उनकी अगर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, तभी आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी।